Assalamualaikum, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne MTech. J'espère que tout va bien. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर होता क्या है? आने वाले वक्त की जब हम बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में विल शैल यूज होते हैं। फ्रेंच की जब हम बात करें, फ्रेंच लैंग्वेज में फ्यूचर टेंस जो है दो तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हम बात करीब की जब हम बात करेंगे, नियर फ्यूचर, ठीक है, उसको हम फ्रेंच में बोलते हैं कुछ ओश, ठीक है। और दूसरा है कुछ सैम्पल, ठीक है। जब हम फ्यूचर होश की बात करेंगे ना, नियर फ्यूचर इसको हम बोलते हैं, ठीक है। जब हम नियर फ्यूचर की हम बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? अच्छा, नियर फ्यूचर की जब हम बात करेंगे, नियर फ्यूचर की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है बल्कि ब्लू, उसका मतलब है टाइम वेरी क्लोज टू प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। नियर फ्यूचर करीब के जो होगा ना, फ्यूचर की हम बात करेंगे जब। अच्छा, ये अक्सर कहाँ पे यूज होता है? जब हम बातचीत कर रहे हो, ठीक है, कौन tu parles, ठीक है। जब आप बोल रहे हो, तब आप बातचीत कर रहे हो, कन्वर्सेशन हो रही हो, तब आपका ज्यादातर यूज होता है फ्यूचर होश, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने का क्या तरीका है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम ये यूज कहाँ पर होते हैं ये हम देखते हैं। फिर आपके पास है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल जो है वो आपके पास यूज होता है, वो इसका सिंपल सी बात है, डिस्टेंट फ्यूचर, दूर की बात हो रही हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्यूचर सैम्पल। अच्छा, ये कहाँ पर यूज होता है? ये तो होता है, हम अगर मैं इसको लिखूं ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है? ठीक है। और रिटर्न में जब भी हम बात कर रहे हो, लिख रहे हो किसी चीज के बारे में, बताएं कि फ्यूचर में ये होगा या ये सोचा है, ये करना चाह रही हूँ या करना चाह रहा हूँ, तो आपने उस वक्त जो है ना फ्यूचर सिंपल यूज करना है, ठीक है। जब बात कर रहे हैं किसी फ्यूचर की बात, आप ये काम करने जा रहा हूँ या स्टेशन पे जा रहा हूँ, या किस तरह, इसी तरह से हम बात कर रहे हो, फ्यूचर की बात कर रहे हो और नियर फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो हम फ्यूचर फोर्स यूज करते हैं। अक्सर इसी तरह यूज हो रहा होता है फ्यूचर फोर्स की। फ्यूचर फोर्स क्या है, उसको बनाने का तरीका क्या है? हम समझ लें, प्रेजेंट टेंस आले, ठीक है, प्लस आपका इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इसको इस तरह समझ लें कि अगर आपके पास वर्ब आर ई है तो उसको एज इट इज आर ई के फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपके पास वर्ब ई आर है तो आप उसको एज इट इज लिखेंगे। इसी तरह अगर आपके पास वर्ब आई आ रहा है तो उसको आप एज इट इज लिखेंगे। इरेगुलर वर्ब आ गया बाद में तो आप उसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं ना इसकी,
प्रेजेंट टेंस, तो आले की अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्यूचर प्रोश है क्या हमारे पास। ठीक है, फ्यूचर प्रोश है हमारे पास प्रेजेंट टेंस ऑफ आले। ठीक है, आले आपके पास इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म आपने यूज करनी है आले की। ठीक है, साथ में आपने यूज करना है प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। je vais, tu vas, elles on va, vous allez, nous allons, il elle प्लूरल में हमने वो। ठीक है, जैसा फॉर एग्जाम्पल demain je vais aller à Paris। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखें कॉन्जुगेशन देखें आले की किस तरह की हमने je vais, तो साथ में हमने यूज कर दिया है आले, आपका इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, तो बात यहाँ पे बताने की ये है कि आपके पास मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल वो ऑन वो ils vont ils vont prendre un rendez-vous। ठीक है, तो they are going to take an appointment। फॉर एग्जाम्पल इसकी कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ce soir elles vont manger des crêpes। ठीक है, ये तो थी हमारे पास एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये बताना कि आपने जो होश की बात करेंगे, जो अक्सर हम डिस्कशन कर रहे हैं बात करते हुए, जब भी हम फ्यूचर टेंस को यूज करेंगे तो हमने किस तरह से यूज करना है उसको। हमने प्रेजेंट टेंस ऑफ आले यूज करना है। ठीक है, और उसकी कॉन्जुगेशन देख लेनी है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आती है, सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर प्लूरल का ख्याल रखना है। ठीक है, उसके साथ आपने वर्ब यूज करना है। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म आपने यूज करनी है, जो उसकी एक्चुअल फॉर्म है वही आपने यूज करनी है। तब खौंद है, आपके पास मोजे है, पाखती है। ठीक है, उसको एज इट इज यूज करना है। ठीक है, अब कुछ अपने प्रैक्टिस के लिए, जब आप बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं लैंग्वेज की, तो इन क्वेश्चंस को ख्याल में रखते हुए आप फ्यूचर होश को यूज करें। किसके है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुसवाक की बात करें। ठीक है, तुलमा मेथी की बात करें, पोषण फ्यूचर होश को यूज करते हुए, le weekend prochain। ठीक है, इस तरह आपके ओरल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी।
prochain vacances, इस तरह से इसको ना यूज करें। जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस मैंने चीजें लिखी हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं अब फ्यूचर सिंपल को। देखिए, फर्स्ट पर्सन के लिए आपने क्या करना है, वर्ब। अच्छा, कौन सा वर्ब होगा वो मैं बताती हूँ आपको। चलिए, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि वर्ब REER और IR है आपके पास, ठीक है। जो रेगुलर वर्ब है ना आपके पास, जो एंड हो रहे हैं विद RE, ER और IR, इस पे फ्यूचर टेंस किस तरह यूज करना है, फ्यूचर सिंपल जो है, आपने IR और एक मिनट जरा मैं ब्लू के साथ इसको मेंशन कर दूं, IR, ठीक है, और ER, इन दोनों में तो आपने इसको एज इट इज इस तरह जो मैं आपको बता रही हूँ, जो भी आपका वर्ब होगा, ठीक है, उसको कंप्लीट उसी तरह लिखना है विद ER और IR, ठीक है। इन्फिनिटिव फॉर्म के बाद आपने इसको चेंजिंग्स क्या करनी है, वो आपने करनी है ई होगा तो आपने आ एस, ठीक है, इल एल ओ, ठीक है, इल एल, या फिर इसके साथ अपने एंड में लगा देना है आ, ठीक है। अच्छा, और के दिख रहा हो, और हु के साथ सिंपल है, Z, नु के साथ ONS, और प्लूरल के साथ वर्ब को इसी तरह लिख के ONT। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी हम देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है वर्ब है, इसको एग्जाम्पल वर्ब है आपके पास नाशे, ठीक है, टू स्विम का मतलब क्या है, टू स्विम। अब हम जब यहाँ पर कॉन्जुगेशन इसकी देखते हैं ना, तो य ना एज इट इज हमने लिखा, ठीक है, और हमने एंड पे क्या लगा दिया, नाशिका, ठीक है। फिर इसी तरह से नाशिका, ठीक है, हाँ, के साथ हम समझ लें क्या है, आ एस। मैं आपको फटाफट ये लिखकर, अच्छा, एग्जाम्पल हमने ली है नाशे की, ठीक है, टू स्विम। अब देखिए, je nagerai, tu nageras, il nagira, ठीक है। अब देखिए कॉन्जुगेशन के एंड में जो चेंजिंग्स आ रही हैं, वर्ब एज इट इज लिखा है सब पे ER के साथ, ठीक है। बाकी चेंजिंग्स जो थी वो मैंने आपको ऊपर बता दी हैं, क्या चेंजिंग्स थी, वो नाजिगे, नु नाजिगो,
ils nageront। ठीक है, तो अच्छा, हम नेक्स्ट वर्ब लिया है réfléchir। ठीक है, टू थिंक। अब यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेशन कैसे है, वर्ब एज इट इज लिख दिया है हमने। ठीक है, और क्योंकि फ्यूचर सिंपल है तो हमने सिंपल जो के साथ आ ई लगा दिया है। ठीक है, इसी तरह टू के साथ हमने क्या किया है, आ एस लगा दिया है। वर्ब बात बताने की यहाँ पे सिंपल सी है कि ये देख लें कि वर्ब कंप्लीट वर्ब एज इट इज ही लिख दिया है। ठीक है, आई आर और ई आर में। ठीक है, रेगुलर वर्ब जो होते हैं उनमें हमने इस तरह से लिखना है, je réfléchirai, tu réfléchiras, il réfléchira। ठीक है, vous réfléchirez, nous, एक मिनट में इसको दिख रहा है, होप सो, nous réfléchirons। ठीक है, और इसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए ils réfléchiront। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, वो हमने लिया rendre। ठीक है, टू गिव बैक। यहाँ पे जो चीज समझने की है कि आर ई वाला जो वर्ब होगा उसमें आर ई वाले वर्ब में आपने ई को खत्म कर देना है, आर को रहने देना है और एज इट इज वर्ब को लेकर चलना है आपने। जैसा देखिए ऑन एफ तक लिखा, आ ई हमने खुद से ऐड किया। ठीक है, je rendrai, tu rendras, il rendra, vous rendrez, nous rendrons, ils rendront। ठीक है, तो ये चीज बस समझने की इसमें इम्पोर्टेंट है कि हमने किस तरह कॉन्जुगेशन इसकी बनानी है। ठीक है, चलिए अब तक के लिए इतना ही। अफवाह में समी, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।